जब जिमी कार्टर यूएसए के राष्ट्रपति थे तो एक बार उनके और उनकी पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई। समयबद्धता से कार्टर को एक सनक की हद तक लगाव था जो संभवतः एक नौसैनिक के रूप में उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण से पैदा हुआ था। उनकी पत्नी रोजलिन भी समयबद्ध तो रहती किंतु कार्टर की हद तक नहीं। प्राय कहीं निकलने में 5 मिनट अथवा उससे भी कम की देर हुई नहीं कि उन दोनों के बीच एक कटु तकरार छिड़ जाया करती। पूरे 38 वर्षों के वैवाहिक जीवन के दौरान उन दोनों के बीच मतभेद की यही वजह बनी रही। 18 अगस्त 1984 को सवेरे सवेरे कार्टर अपने एक भाषण की तैयारी के लिए अध्ययन कक्ष में गए और ताज़ा समाचारों की जानकारी लेने अपना रेडियो लगाया। जब उन्होंने रेडियो से उस दिन की तारीख सुनी तो अचानक उन्हें ये याद आया कि आज रोजलिन का जन्म दिवस है और वे उनके लिए कोई उपहार भी नहीं खरीद सके थे। अब तो उपहार खरीदने का वक्त नहीं बचा था। यकायक उनके मस्तिष्क में बगैर किसी उपहार के कुछ अनोखा कर गुजरने का ख्याल आंदा। उन्होंने जल्दबाजी में एक कागज़ पर लिखा, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारे लिए अपने प्यार के इजहार स्वरूप मेरा ये वादा रहा कि तुम्हारी लेटल तीसी को लेकर आइंदा मैं तुम्हें कोई भी अप्रिय बात नहीं कहूँगा। उन्होंने कागज़ पर अपने हस्ताक्षर किए, उसे एक लिफाफे में डाला और पत्नी को स्नेह से चूमकर उनके हाथों में थमा दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वे सदा अपने वादे पर कायम रहे और ये उनके वैवाहिक जीवन का सबसे सुंदर जन्मदिन उपहार बन गया। गैर परंपरागत ढंग से सोचना सीखें। यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियों में अपनी रचनात्मकता दिखाएं। हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ही अधिक रचनात्मक हो सकते हैं। क्यों नहीं आप भी अपने किसी प्रियजन को एक वैसा ही नया और अनोखा जन्मदिन उपहार देने की सोचें जैसा जिमी कार्टर ने दिया था।